तो देखिएगा क्या चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग ठीक होइएगा, क्लास 12 का एग्जाम करीब आ रहा है। तो क्लास 12 में चैप्टर 7 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसमें से हम आज आपको इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बताएंगे जो बिहार बोर्ड में 5 नंबर में आता है और सीबीएसई में 2 नंबर में आता है, जो कि इम्पोर्टेंट है अपने आप में क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लास 12 में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वह चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7। दिख रहा है चैप्टर नंबर क्या पढ़ेंगे 7। और चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें जो टॉपिक आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एवरेज वैल्यू किसका, एसी का। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, इस नाम से पूछ ले, या वो आपके एग्जाम में हो सकता है कि पूछ लेगा मीन वैल्यू बताओ किसका, अल्टरनेटिंग करंट का। तो चिंता नहीं करना है, पहली बात चिंता नहीं करना है। और हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर इसका डिफिनीशन का, तो डिफिनीशन आपके सामने लिखा हुआ है। तो जैसा कि डिफिनीशन ठीक है, आप डिफिनीशन पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा, उतना तो आता होगा, बट डिफिनीशन से तो कुछ होगा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्या करता है। तो देखिए एक बात आपको बता दें, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू एसी का जो है फुल साइकिल में 0 होता है। मतलब फुल साइकिल में तो निकलेगा नहीं, फुल साइकिल में 0 होता है। तो जब भी निकलेगा एसी का तो वो निकलेगा हाफ साइकिल में, और उसके लिए हम डीसी का सहायता लेंगे। तो उसके लिए हम आपको डिराइव करके बताते हैं कैसे इसका किया जाएगा। तो जैसे कि देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक कंडक्टर लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, हम कंडक्टर लेंगे, ठीक है। और जब कंडक्टर लेंगे हम, इस कंडक्टर को हम सबसे पहले कौन सा सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई देंगे। इस कंडक्टर में क्या सप्लाई देंगे, एसी। यानी इस कंडक्टर में हम सबसे पहले एसी को सप्लाई देंगे। जब हम एसी सप्लाई देंगे, इसमें जो करंट जा रहा है उस करंट का क्या नाम दिया, I0 नाम दिए। और यहाँ पे जो जब हम एसी सप्लाई देंगे और जब करंट जाएगा वह करंट I0 जाएगा, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा, वह जो चार्ज आ रहा है वो कौन चार्ज आ रहा है, Q। और Q जो चार्ज आया वो किस चार्ज को लेके आया, मतलब किस चीज के लेके आया, एसी को। तो यहाँ पे इसके नीचे हम कौन सा टर्म यूज कर दिए, एसी यूज कर दिए। पहली बात, एक काम ये करिएगा। फिर दूसरा काम क्या कीजिएगा, देखिए दूसरा काम कीजिएगा कि इसी कंडक्टर में हम एसी को रिप्लेस करेंगे डीसी से। तो देखिए हम क्या किए हैं, फिर से वही कंडक्टर लिए हैं। अब इस कंडक्टर को हम किससे कनेक्ट कर दिए, डीसी से कनेक्ट कर दिए, ठीक ना। इस कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिए, डीसी से कनेक्ट कर दिए। और इसमें जो करंट जा रहा है उस करंट का नाम हम लिख दिए IM, ठीक ना। और जितना चार्ज वहां आया था उतना ही चार्ज हम इस पे भी जनरेट करवा लिए। अब देखिए यहाँ किससे जनरेट हुआ, डीसी से, इसलिए इसके नीचे क्या लगा दिए, डीसी लगा दिए। ये बात आपके माथा में याद होना चाहिए। और उसके बाद क्या करना होगा, सर इसका डेरिवेशन कैसे होगा, बहुत बड़ी समस्या है डेरिवेशन को लेके। तो चिंता नहीं करना, सबसे पहले लिखना है कि हम जानते हैं कि क्या जानते हो, एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, I बराबर Q/T। एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, I बराबर Q/T होता है, ठीक ना। I क्या है, करंट है, Q क्या है, चार्ज है, T क्या है, टाइम है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हर छोटा छोटा बात मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो सबसे पहले I बराबर क्या मान लिए, Q/T। तो अगर हम छोटे टर्म में अगर हम बात करें तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, इस बात को हम लिख सकते हैं, I बराबर I का I, Q को ले लें dQ और T को ले लें dt। लिखा जा सकता है, यस सर लिखा जा सकता है। तो क्योंकि I का I, इसको dQ के टर्म में ले लिए, इसको dt के टर्म में ले लिए। तो यहाँ से जब क्रॉस गुना कर दे तो dQ बराबर मेरा क्या आ गया, I into dt आ गया। क्या इतना तो क्रॉस गुना आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम किए तो dQ बराबर मेरा क्या आ गया, I into dt आ गया। और इसको इक्वेशन नंबर हम कितना मान ले, चलिए हम 1 मान लेते हैं, मान लिया 1, ठीक है। तो एक बात इतना कीजिएगा, ठीक है, इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए वो एक बात लिखेंगे, वी ऑल्सो नो दैट, हम लोग एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं, इसी चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ना है, उस एसी में I बराबर फॉर्मूला है I0 sin ओमेगा t। I बराबर क्या फॉर्मूला है, I0 sin ओमेगा t। इक्वेशन इसमें कितना मान लिया, 2 मान लिए। अब क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे नाउ पुट इक्वेशन 2 in 1, यानी 2 का मान उठा के वो कहाँ पुट कर देंगे, 1 में पुट करने आना चाहिए। अब देखिए जब पुट करेंगे तो dQ का dQ, I के जगह I का मान तो क्या हो जाएगा, I0
क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। देखिए ना, आई की जगह पे, आई की जगह पे हम आई का मान पुट कर दिए और उसके बगल में क्या, उसके साथ क्या भाई dt है, तो मैंने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे सर, अब लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड हमें इंटीग्रेशन करना होगा। ये जो इक्वेशन है ऊपर वाला इक्वेशन, इसमें हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन करना होगा। यानी पहले हम इंटीग्रेशन का सिंबल दिए और dq का dq लिख दिए और बराबर फिर इंटीग्रेशन का सिंबल दिए, ये पूरा टर्म हम इसके साथ उतार दिए। ये आना चाहिए इतना आपको करने, थोड़ा समझे, हमने इसको उतार दिया। अब हमें लिमिट चलाना होगा, तो देखिए इसमें लिमिट जो चलाएंगे वो कहानी 0 से शुरू होगा और यहाँ पे q है, इसलिए कहाँ तक आने जाएगा, q तक जाएगा। यहाँ पे भी कहानी कहाँ से शुरू होगा, 0 से। और आपको एक बात तो पता है, मैंने आपको बोल दिया कि ये जो निकलेगा वो हाफ टाइम पीरियड में निकलेगा। तो हाफ टाइम पीरियड मतलब क्या, t/2 में निकलेगा। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन हम माने कि मैथ्स है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम आपको जो बताएंगे बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाइएगा। तो पहली बात dq का इंटीग्रेशन याद रखिएगा, से q होता है। dq का इंटीग्रेशन क्या होता है, q, और यहाँ पे नीचे में क्या है 0, ऊपर में क्या है q, इतना बात लिख दीजिएगा ना। उसके बाद क्या करेंगे सर, जरा बताइए। तो इक्वल का साइन देंगे, इक्वल का साइन देंगे। एक बात याद रखिए, d के साथ क्या है, t है, तो t वाला टर्म का इंटीग्रेशन होगा, बाकी टर्म बाहर हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन पढ़ना है तो आपको पता है, हम पहले क्या करें, बाहर लिख दे, वो टर्म कौन बाहर हो जाएगा, आई नॉट बाहर हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल दे और अंदर में क्या बचेगा, वो साइन क्या उसके साथ बचेगा, ओमेगा टी इंटू क्या बचेगा, डी टी, और लिमिट क्या है 0 और क्या है t/2 लिख दिए सर, लिख दिए। उसके बाद इसको हमें इंटीग्रेशन करना होगा। आप तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट, ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट, इक्वल का इक्वल। अब चलिए आई नॉट का आई नॉट। अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन, यानी साइन के टर्म में इंटीग्रेशन आप पढ़े होगा, माइनस कॉस होता है। तो पहली बात हम साइन का इंटीग्रेशन ले रहे, माइनस कॉस, यहाँ पे क्या है उसके साथ ओमेगा टी लिख दिए। लेकिन टी के साथ कांस्टेंट ओमेगा है, वो इंटीग्रेशन में नीचे लिखाता है, तो मैं इसको कहाँ लिख दिया, नीचे में लिख दिया। और लिमिट क्या है 0 और यहाँ पे क्या है t/2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे सर, अब देखिए q में से 0 गया, मतलब q ही बचेगा, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा आई नॉट, और ओमेगा भी कहाँ निकालिए, वो बाहर निकालिए। अब क्या हो गया, अब जो बच गया उसको मैं लिख डालता हूँ, मैं लिख दिया 0 का 0, t/2 का t/2। अब क्या करेंगे सर, अब देखिए q का q, माइनस का माइनस, आई नॉट का आई नॉट, ओमेगा का ओमेगा। अब देखिए इसमें लिमिट पुट करना होगा, लिमिट पुट करने आना चाहिए, ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट, यानी cos का cos, ओमेगा, देखिए ओमेगा आ गया। तो एक बात आपको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2π/t। अगर याद न हो तो याद रखिएगा, ओमेगा बराबर क्या फॉर्मूला होता है 2π/t। तो मैं ओमेगा में जगह ओमेगा का पहले मैं वैल्यू डाल दूं, क्या डाल दूं यहाँ पे 2π/t यानी अपॉन t, और इनटू t के जगह t का मान, यानी क्या हो जाएगा इसका जगह इसका मान t/2 हो जाएगा सर, ठीक है। माइनस ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट, नीचे में क्या है 0 है, तो पूरा टर्म 0, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे सर, q का q, माइनस का माइनस, आई नॉट का आई नॉट, ओमेगा का ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे जो कटने वाला उसको काट देते हैं सर, जो कटने वाला उसको काट देते हैं, काट दिए तो हमें बच क्या गया cos पाई माइनस cos कितना डिग्री हो 0 डिग्री, ठीक है। हाँ सर ठीक है, थोड़ा सा पेज को ऊपर हम स्लाइड कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर इसी लाइन में अगर हम देखें तो q का q, माइनस का माइनस, आई नॉट का आई नॉट, ओमेगा का ओमेगा। अब देखिए cos पाई का मान होता है -1, cos पाई का मान कितना होता है -1, ये तो बात आप जानते हैं, माइनस का माइनस, cos 0 1, कोई दिक्कत नहीं सर। q का q माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, और इसको जब सॉल्व किया कितना आया -2,
यानी Q का Q, माइनस माइनस प्लस यानी 2I0 अपॉन क्या आया ओमेगा। और यह जो Q आया है अभी हम यह काम किसमें किए हैं AC में किए हैं। और इसको इक्वेशन नंबर कितना मान ले, कितना माने हुए हैं एक बार देख लेते हैं कितना इक्वेशन मान रखे हैं पहले से। तो हम 2 मान रखे हैं और इसको कितना मान ले 3 मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसको इक्वेशन में कितना मान लिए 3 मान लिए। अब देखिए अब आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अभी आप AC में निकालने हैं, जैसे आप AC में निकाले वैसे आप किसमें निकालिएगा DC में। तो चलिए DC में जरा आपको दिखाते हैं। मैं लिख दूं सबसे ऊपर फॉर इसके लिए बात कर रहे हैं हम DC के लिए। तो आप तो फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं I बराबर फॉर्मूला अभी तो पढ़े हैं, क्या होता भाई Q बाई T। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो गया सर I इंटू T, कोई दिक्कत नहीं। अब कहानी DC का है तो Q का Q, इसके नीचे क्या लगा दिए DC बराबर I नहीं, DC में याद कीजिए I M था और मैंने बोला T नहीं, हाफ टाइम पीरियड यानी क्या था T बाई 2 था। तो इस क्वेश्चन में कितना मान ले 4। अब वो हम AC भी निकाल लिए, अब हम DC भी निकाल लिए। अब क्या करना होगा सर, तो अब आपको चिंता नहीं करना है। करना क्या है, अब करना ये है कि एज पर डिफिनीशन के अनुसार मैंने आपको बताया कि 3 और 4 से आप डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या QAC इक्वल टू 3 और 4 से QAC इक्वल टू QDC लिखा जा सकता है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, ठीक ना। अब चलिए तो QAC क्या आया है वहां पे देखिए 2I0 अपॉन ओमेगा। QDC क्या आया देखिए I m T/2, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है सर, अब देखिए 2I0 ओमेगा की जगह फिर जानते क्या था 2π/T, 2π और नीचे वाला T कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा बराबर Im इंटू T/2। तो देखिए T/2 से T/2 तो कट गया, तो हमारा Im बराबर क्या बच गया, Im बराबर बच गया 2I0 अपॉन क्या बच गया पाई। यही मेरा फाइनल वैल्यू आया है और यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक ना। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप समझ गए होइएगा। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार बैक करके देख लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ जाइए। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है और 5 नहीं आता है। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।